आरजेडी को एक और तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 विधान पार्षदों के पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल होने और पार्टी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने पद और पूर्ण रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विजेंद्र यादव लालू यादव के काफी करीबी माने जाने वाले नेताओं में शुमार हैं। विजेंद्र यादव के इस्तीफे से भोजपुर में राजद को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। भोजपुर इलाके में वे राजद के कद्दावर नेता के तौर पे जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि विजेंद्र यादव पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। सासाराम के समाहरणालय स्थित परिवहन विभाग का कार्यालय इन दिनों दलालों के माध्यम से चलता है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी है तो आपको बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए सिर्फ दलालों को पैसे दीजिए और आपका लाइसेंस बनकर आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन 3,000 रुपये की जगह आपको 6,200 रुपये अदा करने होंगे। आप वीडियो में देखिए किस प्रकार दलाल ग्राहकों को पटा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही सासाराम के समाहरणालय में इन दलालों का आना जाना शुरू हो जाता है। कितने दिन में मिलेगा? ये पहले लर्निंग मिलते हैं, लर्निंग कितने दिन में मिलेगा? कितना खर्चा है बैठे का टोटल? फॉर्म भी इसका था क्या? 49 एक घर क्या? अरे भैया आओ ना यार, क्या तू जौन काम से लो। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों बनता है ना भैया? अच्छा, पासिंग भी होता है क्या? मैंने कितना देगा पासिंग लेकर के? अरे भैया तो इसीलिए ना बोल दिए। अच्छा, लर्निंग में कितना लगता है? देंगे तो बना दीजिए। आना नहीं पड़ेगा हमको, एक बार आना पड़ेगा। बिहार से बन जाने में दिक्कत है। पता चेक होता है, कुछ नहीं हो। पासिंग नहीं कराना है? टाइम चाहिए ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो भी चाहिए। तो एक को ले लीजिएगा। ये वो हमारे के आधार कार्ड नहीं हो तो क्या करेंगे? आधार कार्ड ना होगा, आधार कार्ड ना होगा तो आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप ना? ब्लड ग्रुप सब करवा लेंगे हम थोड़ा। मोबाइल नंबर अपना नंबर दे दिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? यहीं पे रहते हैं आप हमेशा? भैया कुछ कम नहीं होगा? हम मांगते तो दूसरा मांगने कितना मांगे? मतलब अभी चल कितना रहा टोटल इसे? उनसे ही चल रहा है, जनरली कितना मांगे बनवा तो कुछ कम कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं लेकिन क्या? ज़्यादा नहीं मांग रहे। चलिए ना कितना दे देते हैं? मोतिहारी में राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मोतिहारी विधानसभा के नेता राकेश रोशन उर्फ पप्पू सैनी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ और बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ राजद पूर्वी चंपारण के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक से गांधी चौक तक साइकिल रैली निकाली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन भी किया गया। जिंदाबाद
मुर्दाबाद आज हम लोग साइकिल यात्रा के साथ साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम इस मीना बाजार चौक पे, गांधी चौक पे हम लोग रखे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। नरेंद्र मोदी जो देश में बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारे पे ये डबल इंजन की सरकार, बिहार सरकार, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, उन्हीं के इशारे पे चल रही है। और सभी कोई देख रहा है कि आम जनता आज त्रस्त हो चुकी है और नीतीश कुमार जी मस्ती से बैठे हुए हैं, यानी कि मस्त हो चुके हैं। आम जनता देखिए, जैसे खेत में पटवन हुआ या बस भाड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टिंग हुआ, ये सभी आम जनता पे ही बोझ जा रही है। दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल का मूल्य में वृद्धि रेट बढ़ाया जा रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कल पटना की धरती पर मुंहतोड़ जवाब दिए नीतीश सरकार को और मोदी सरकार को कि जब तक वो डीजल पेट्रोल का रेट फिर से पहले जैसा कम नहीं करेंगे। जो पूर्व में आप लोग देख रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सत्ता में हमारे लालू प्रसाद यादव जी थे, तो महज मात्र 24 रुपये 25 रुपये डीजल था और 32-33 रुपये पेट्रोल था। और आज देखिए पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का रेट हो गया है। ये ऐसी सरकार को आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को उनकी गद्दी पर से हटा के हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी। ये सारी आम समस्या से जितने भी ये भार पड़ रहा है, सब चीज़ का महंगाई पड़ रहा है, ये सारे आम जनता पे जा रही है। इसीलिए सारा लोग संकल्प भी ले लिया है और आम जनता भी समझ चुकी है कि इस निकम्मी सरकार को हम लोग हटा के तेजस्वी सरकार बनाएंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाएंगे। मेरा नाम राकेश रोशन पप्पू सनी हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल, सह नेता 19 मोतिहारी विधानसभा सेवक। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का हम लोग पुतला दहन किए हैं। बीती रात बाढ़ थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंद टोली में मुफ्त में अंडा नहीं देने पर शराब माफिया ने तलवारबाजी कर 2 व्यक्ति को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसका इलाज सदर अस्पताल बाढ़ में चल रहा है। घटना के बारे में बताया जाता है कि शराब माफिया द्वारा अंडा के दुकान से मुफ्त में अंडा लेने के क्रम में विवाद हो गया, जिसका सुलह करने पर एक वृद्ध व्यक्ति गए, जिसे ईंट से मारकर उन्हें भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वृद्ध को बचाने एक युवक गया तो उस पर तलवार से हमला कर दिया गया। जख्मी वृद्ध का कहना है कि इस मोहल्ले में पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब माफिया का तांडव आए दिन होता रहता है। लड़ाई झगड़ा का क्या कारण रहा? कौन से मारपीट कैसे हुआ? तलवार से हुआ है। कौन मारा तलवार? सिलेंडर से लड़का हुआ। के आदमी था मारने वक्त? मारने वक्त में 4-5-6 आदमी था। औरत मर्दाना सब। आपको तलवार से घायल किया? हाँ, हमारे तलवार से मारा। क्यों मारा? लेकिन हुए दुकान में बुढ़ा के थोड़ा में करे गए तो सब नहीं लगा करो। चाचा के मंडा के दुकान खोले थे, तो उसी में हमें बुरा गए तो हम सब पे साइड कर रहे थे, तो उन्होंने साया तलवार चला दिया। मतलब आप भी छुड़ाने में ही मारता है? वो लोग क्या धंधा करता है? कोई काम? दारू बेचता है। दारू बिकता है? हाँ, दारू बेचता है, सब परवल खेती भी करता है, दारू भी बेचता है। बिंटोली में मतलब दारू खुलेआम बिकती है? हाँ हाँ, खुलेआम बिक रहा है टोटल। अब प्रशासन कुछ नहीं करते हैं, पैसा दे देते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ करता है नहीं। क्या नाम हुआ? वहाँ मुन्ना चौक ना हुआ बाबा, कैसे मारपीट हुआ? खा रहा था, जबरदस्ती जैसे कि होता था, वही में झगड़ा हो गया, तो मार बैठा हमारे बिल्कुल नहीं था। हम उसको मना कर रहे थे, पहले झगड़ रहा तब तक क्या हमारी। तो झगड़ा क्यों हो रहा था? वही अंडा के कारण। अंडा और दुकान में बेचता था। अच्छा, तो मंगनी का खोता है कि खा लेता है, चल जाता है इसे। कौन? वही जो मारा? हाँ, और उसके बाद हम माना करने गए कि नहीं झगड़ा करो, हमारे जो नहीं था। अंडा कौन बेच रहा था? आपका कोई परिवार? जी नहीं, हमारा नहीं परिवार था, इसको परिवार था। ओ, तो उससे झगड़ रहा था, आप बीच बचाव हम करने उसी गए? जगह थे, तो हम दोनों को माना करें, वो हमारे दूर नहीं था। हम उसको बाले बच्चे सब चलाया,
हम सबको मना कर रहे थे काल झगड़ रहा है, मत ऐसे करो, बस दो ईंटा हमने उठा दी और क्या? उसको तलवार से खींच दी। क्या नाम हुआ आपका? हमने झालर दास नाम, वहीं पर कहाँ मकान हुआ? उसी जगह है मकान सर रोडे पर। कहाँ बिगटोली? जी पुलिस गई है वहाँ? जी पुलिस गई थी? जी ना, कहाँ गया देखे ना, लेकिन पुलिस बोल रहा है कि गए हैं भेजे। नहीं देखा। हाँ एक बार गया। पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किए टिड्डियों का दल यूपी होते हुए अब बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर गया है। रोहतास के कोचस के सरैया और खेरा गांव के आसपास टिड्डियों के दल को देखा जा रहा है, जो लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी राधा रमन ने बताया कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक विधियों के पहुंचने की सूचना मिली, तभी से वे लोग एहतियात बरत रहे हैं। प्रभावित इलाकों में फायर ब्रिगेड के कर्मियों द्वारा फिर काम वगैरह करवाया जा रहा है, साथ ही ग्रामीणों को भी जागरूक किया गया है। पानी यहाँ के मुझे पंचायत के यहाँ के डालता नहीं अपन। हाँ करवा पहले जो है प्रयागराज में टिड्डी दल का आक्रमण किया गया। एक स्वार्म जो होता है टिड्डी दल का, उसमें करीब करीब करोड़ों की संख्या में टिड्डी रहता है, जो 3 किलोमीटर लंबा, 1 से 1.5 किलोमीटर चौड़ाई में एक साथ घूमते रहता है। जो वो किसी शहर में जाता है तो पूरे अंधेरा टाइप का हो जाता है, तो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, जो केमिकल से स्प्रे हो रहा है। तो वहाँ से एक छोटा सा दल जो उससे बच गया, कार्रवाई के होने से बच गया, एक छोटा सा दल बिहार में होते हुए ये कोचस में रात्रि में शाम में विश्राम किया था। तो फार्मर्स के सक्रियता के कारण, किसानों की सक्रियता के कारण हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिला। हम लोग वहाँ जा करके अपने फायर टेंडर्स के साथ ले जा करके, पावर स्प्रेयर के साथ ले जा करके, प्लस केमिकल्स हम लोग ने 1 सप्ताह पहले से ही संरक्षित रख रखा था कि अगर जो टिड्डी दल का आक्रमण होता है, संभावित आक्रमण होता है, तो हम लोग टिड्डी दल पे आक्रमण कर सके। फायर टेंडर्स वाले जितने भी कर्मी थे उन लोग को भी PPE किट हम लोग ने उपलब्ध करा दिया था। तो जिससे कि समय रहते, जैसे ही समय सूचना मिली, हम लोग ने तुरंत पूरा एहतियात बरतते हुए तो कोचस के जितने भी जहाँ पे टिड्डी दल ने आक्रमण किया था, जो खैरा गांव कहलाता है सरैया पंचायत का, तो वहाँ पे हम लोगों ने तुरंत पहुँच करके प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, जिससे कि करीब आधे टिड्डी तो वो रात में ही ख़त्म हो विनिष्ट हो गए थे, और जो बच गए सुबह में बक्सर की तरफ जाते हुए दिखे थे। तो वहाँ के जिला कृषि पदाधिकारी को भी हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था कि भाई आपकी तरफ जा रहा है, आप भी वहाँ पर सचेत रहें। मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राधाकांत प्रसाद की मौत शुक्रवार को करंट लगने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके घर में इन्वर्टर में आई खराबी को वे दूर करने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। रजिस्ट्रार की मौत की सूचना आग की तरह पूरी शहर में फैल गई। देखते ही देखते शहर के दुर्गा स्थान स्थित रजिस्ट्रार स्वर्गीय प्रसाद के आवास पर यूनिवर्सिटी कर्मियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रोफेसर राधाकांत प्रसाद की मौत पर लोगों ने शोक व्यक्त किया है। बात कर रहा था, उन्होंने सही करने के लिए उसको देखा, तो आप लोगों को पता नहीं चला, वो अकेले गए? नहीं, मदर भी थी, मदर को आगे भेजा, लेकिन आगे पानी निकालो तब तक मैं इसको देख लेता हूँ। उतने देर में चिल्लाने की आवाज़ आई, जब तक मदर आई तब तक वो गिरे हुए थे। उन्होंने आवाज़ मारी, तब हम लोग भी आए, हस्बैंड ने मेरे उठाया, तब उधर लेके गए। ये क्या थे और मतलब कौन पोस्ट पर थे? ये अभी मगध यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं। अच्छा, तो अभी थे सर्विस में थे? जी, अभी सर्विस है।
जैसे घर में इस तरह से पानी नहीं आता तो इस तरह से हादसा नहीं है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन इसका जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। जी बताइए क्या किनको कौन जिम्मेवार है इसमें? जिम्मेवार है जो यहाँ पे लोकल पार्षद हैं या जो भी हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कुछ नहीं होती है। हर साल बारिश का यही रहता है, बारिश आती है सारा पानी घर के अंदर आता है, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, इसी वजह से हुआ क्योंकि बाहर नालियाँ पूरी बंद पड़ी हुई हैं। तो ये हुआ था क्या, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा क्या? जी शॉर्ट सर्किट था, वो स्पार्क कर रहा था, वही वो देखने के लिए गए थे। करंट मारा और नीचे पानी था घर में। क्या नाम हुआ आपका? दीक्षिता। इनका क्या नाम था? डॉक्टर राधेकांत प्रसाद। प्रोफेसर राधेकांत रजिस्ट्रार विद्या और इनकी आज शॉर्ट सर्किट से अचानक पानी सुबह से रात से इतना बारिश हुआ है कि रोड का सतह ऊपर हो जाने से और घर का सतह नीचे हो जाने से कहीं भी आम बात है कि किसी भी घर में पानी वो पानी वानी शायद साफ कर रहे थे। इसी दरमियान वो अपना इन्वर्टर का खोलक वोलक देख रहे थे, तार इनके नंगा तार शायद वहाँ से पकड़ा गया। तो इस क्या मतलब कि कहाँ थे पोस्टेड और किस पद पर थे? ये किस पोस्ट पर थे ये पद? रजिस्ट्रार थे यूनिवर्सिटी में। क्या नाम था इनका? प्रोफेसर राधेकांत। तो ये बारिश की वजह से हुआ है क्या? बारिश तो पूरा बारिश की वजह से आप देख ही रहे हैं, पूरा बिहार में 103 लोगों का अचानक डेथ हो गया। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद भी देता हूँ और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो मरने वाला सबको बदलाव करें। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक सह पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश उपेंद्र भूषण मिश्र सासाराम पहुंचे, जहां सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हमारे समाज में सीनियर सिटीजन का महत्वपूर्ण स्थान है। युवा पीढ़ी को वरिष्ठ नागरिकों से सलाह लेनी चाहिए, उनके अनुभव का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इस विषय में ये हो रही है कि भाई आज समाज में देखा जा रहा है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी उपेक्षा बहुत हो रही है और इस दिशा में सरकार को और जनसामान्य को सोचना चाहिए कि जो आज नौजवान है, जो आज बच्चा है, वही कल बूढ़ा होगा। तो अगर बूढ़े का सम्मान नहीं रहेगा, बूढ़ों का जो अनुभव है उसको ले करके अगर उनसे अनुभव लिया जाए तो उससे हमारे समझ से देश और सभी नागरिकों का विकास ही होगा उससे। तो ये एक जो अमूल्य धरोहर है, इसका सदुपयोग करना चाहिए समाज को, ताकि समाज आगे बढ़ सके। सासाराम में कोरोना पॉजिटिव का एक और मरीज की मौत हो गई है। इसके साथ ही रोहतास जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की संख्या 2 हो गई है। आपको बता दें कि जिस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है वो किडनी रोग से ग्रसित थे। वह रोहतास इलाके के निवासी थे। कल डेहरी के जमुआर स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डायलिसिस के लिए वे आए हुए थे। इसके बाद उनका कोरोना जांच का सैंपल कलेक्शन लिया गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि मृतक मल्टीपल डिजीज से ग्रसित थे। 60 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनको मल्टीपल डिजीज से ग्रसित थे। वो नारायणा मेडिकल कॉलेज में अपने ट्रीटमेंट के लिए गए थे, जहां उनका जो है सो जांच कराया गया कोरोना का जो आया था, लेकिन इसी दरमियान बीच में ही जांच का रिपोर्ट आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई। जांच का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उन्होंने हम लोगों को खबर किया और वो चीज़ जो है सो खबर होने के बाद उनका हम लोग मृतक का हम लोग ने फिर से जाँच अपने ट्रीटमेंट पर कराया और पॉजिटिव पाया। पॉजिटिव कन्फर्म पॉजिटिव जब पाने के बाद मृत्यु जो कोरोना से जो मृत्यु होती है उसके प्रोटोकॉल के अनुसार उनका जो है सो अंतिम संस्कार करने का दिशा निर्देश दे दिया गया है, जो फॉलो हो रहा है।
और कुछ ही समय में वो अपने गांव चले जाएंगे जहाँ पर भी उनका अंतिम संस्कार किया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? वो रहने वाले थे रोहतास के। बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन परिसर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत बख्तियारपुर रेल पुलिस के महिला और पुलिस जवानों के द्वारा स्टेशन परिसर में मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। मैं खुद भी नशा नहीं करूंगा और अगल बगल के लोगों को भी सलाह दूंगा कि वे भी नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग करें। कुछ इसी तरह की शपथ रेल अधिकारियों द्वारा परिसर में मौजूद लोगों को हाथ उठाकर दिलवाया गया। अपने अगल बगल के लोगों को हम सुझाव देंगे कि वो भी नशा से मुक्त रहें। माल सलामी थाना क्षेत्र के बाजार समिति आईटीसी गोदाम के पास एक ट्रक खलासी का शव मिला है। मामले में ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि हम लोग आईटीसी गोदाम के लिए कलकत्ता से ट्रक में आटा लेकर आए थे और गोदाम के पास ही ट्रक को लगाया हुआ था। सुबह खलासी पीने के लिए पानी लाने गया था। इसके बाद काफ़ी देर हुआ तो खोजबीन शुरू की, लेकिन बाद में देखा तो पता चला कि गोदाम के सामने एक छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है। उसी में उसका पानी के ऊपर सिर दिखाई दिया, जिसके बाद पानी में से उसे निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि ट्रक खलासी की मौत हत्या या फिर वह पानी में खुद गड्ढे में गिर गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। कहाँ से आए आप लोग और किसकी बॉडी है, किसका डेड बॉडी है? मेरे खलासी साथ में था, मेरे दोस्त है। आपको यहाँ कलकत्ता से आए थे, धनबाद से, फिर आसनसोल से आटा लोड करके यहाँ पटना आए। पटना आए, रात में हम लोग दोनों साथ में थे, खाना पीना भी नहीं खाए थे, ऐसे सो गए दोनों। ऐसे सो गए, सुबह में उठे दोनों मिलकर लैट्रिन गए, चाय पिए। उसके बाद में बोला कि हम बोतल में पानी ज़्यादा लाने के लिए तो बोतल में सफ़ा कर लेंगे बालू लेके, और पानी लेके आते तो खाना बनाएंगे। और उसके बाद में हम बारिश पड़ने लगा। बारिश पड़ने के बाद में हम ऐसी की गाड़ी से निकले नहीं बाहर, हम चल गए फिर सत्तू वाले के पास में। उसको बोला कि खलासी मेरा गायब है, देखिए ना अभी कहाँ गया, कोई पता नहीं चल रहा है। और वहाँ से फिर हम चल गए ATM के पास पैसा निकालना। उधर से निकल करके आए गाड़ी के पास, देखते अभी तक नहीं आया तो हम खोजने लगे तो इधर तो घूमते घूमते आए यहाँ कंटेनर के पास। कंटेनर के पास में आए तो देखते इसका मुझे जना रहा, तो हम धाक से कूद गए। कूद करके सब भैया को कहें जरा खींचे भैया, देखिए खलासी का साथ में वही खींच ऊपर किए। क्या लगता है कि हत्या की गई होगी या फिर हत्या के साथ में कौन करेगा सर? इसके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है। आपका क्या नाम है? गोपाल तिवारी। मृतक का क्या नाम है? विनोद सिंह। पता चला सर क्या हुआ है यहाँ पर? एक ट्रक का खलासी है, पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ का कुछ पता चला है? नहीं, पता नहीं, अज्ञात है। सासाराम में राजद कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ साइकिल रैली निकाली। शिवसागर प्रखंड मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता साइकिल से निकलकर 12 किलोमीटर चलकर सासाराम जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय पहुंचे और समाहरणालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल का दाम आसमान छू रहा है, जिससे किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। निकाले हैं तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस के इतना महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जनता के लिए तो एकदम महंगाई बढ़ते जा रही है। इतना काफ़ी डीजल का दाम इतना काफ़ी बढ़ गया कि जो कि पेट्रोल से भी ऊपर हो गया। आज इतिहास के पहला पन्ना में जो आएगा, जो पेट्रोल के दाम नरेंद्र मोदी के और नीतीश कुमार के शासनकाल में पेट्रोल के दाम से भी डीजल के दाम आगे बढ़ गया। आज तक इतिहास में पहला पन्ना में ऐसा होने जा रहा है। डीजल का दाम हमेशा कम रहता था, 10-10 रुपया, 12-12 रुपया। आज डीजल का दाम पेट्रोल से भी ऊपर हो गया, पहला बार ऐसा हुआ। और हर चीज़ में महंगाई, गैस सिलेंडर से लेकर सारी चीज़ महंगाई होती जा रही है।
इसके विरोध में हम युवाओं ने निर्णय लिया। माननीय भावी तेजस्वी यादव के आह्वान पे हम लोग ने हर जिला मुख्यालय पर साइकिल यात्रा निकाला। हम लोग 15 किलोमीटर साइकिल यात्रा शिवसागर प्रखंड मुख्यालय से लेके संग्रहालय तक हम लोग ने आने का निर्णय लिया। हम लोग आया तेजस्वी जी के आह्वान पर। बिहार के बेगूसराय में शादी के महज 10 दिनों के बाद पति को छोड़ पत्नी पूजा ने अपनी सहेली सपना के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोनों की जीत के आगे परिवार के लोग मजबूर हुए और दोनों को छोड़ दिया कि अपनी वे जिंदगी जिए। इसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, लेकिन जीत आखिर दोनों सहेलियों की ही हुई। शादी के 10 दिनों बाद पति के साथ छोड़ने वाली पूजा ने परिजनों और पुलिस से कहा कि मुझे मेरी सहेली सपना में ही लड़का नजर आता है। वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपनी जिंदगी सपना के साथ बिताना चाहती है। पूजा समलैंगिक सहेली को रांची से बुलाया गया तो दोनों ने कहा हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे।